जय मसीह की। मेरा नाम डॉक्टर मालती महंत है। मैं वो कार्ड में पीछे 8.5 साल से जॉब कर रही हूँ। अभी जब मुझे मामा कांचन मित्तल का पता चला तो मैंने इसके लिए हॉस्पिटल से बुक किया था। मैं परमेश्वर से मांग रही थी कि खुदा यदि तेरे लिए मेरे दिल मतलब तेरी कोई इच्छा है मेरे लिए तो तू मुझे दिखा, क्योंकि मैं जब भी प्रार्थना करती थी तो मुझे अंधेरा अंधेरा दिखता था। जब पहले दिन मैं प्रार्थना में आई तब मुझे उस दिन जाके अच्छा लगा। जब 4 तारीख को मैं आई तो मम्मा ने कहा कि आप प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा आप पे भरते जाएगा, फायर रिलीज होगा। जब उन्होंने कहा तो सच में मम्मा का कहना था कि यदि जब आप सपने में जाग के स्वप्न देख सकते हो तो आपकी आत्मा पवित्र आत्मा में भी जा सकती है स्वर्ग की जगह पे। सच में उस दौरान मुझे दिखा, मुझे यीशु मसीह दिखे, उनके साथ घोड़े थे। तब मुझे दिखा कि हाँ सच में अंतिम समय आ चुका है, परमेश्वर मुझे बुला रहा है। उसके बाद सच में मैंने देखा, मैं स्वर्ग में गई, वहाँ का दरवाजा देखा, वहाँ पे देखा कि यीशु मसीह बैठे हैं, उनके तख्त में बैठे हैं, उनके सफेद सफेद बाल हैं। और मैंने देखा कि उनके सामने लोग हैं, स्वर्गदूत हैं जो पवित्र 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 कह रहे हैं। उनके पीछे बहुत सारे एंजल्स हैं जो उनकी स्तुति गान कर रहे हैं। उसके बाद मुझे सबसे बड़ी गवाही मेरी ये है कि मुझे पिछले 4 महीनों से गर्दन में दर्द था, बहुत सीवियर पेन था। मतलब मेरी औकात में तीनों ड्यूटी रहती, मॉर्निंग इवनिंग नाइट, पर मॉर्निंग में मुझे उठना ही नहीं होता था क्योंकि सीवियर पेन रहता था। मैं बहुत सारे कंसल्टेंट को दिखाया पर उनका कहना ये था कि कोई तकलीफ होगी, मसल स्पाज्म होगा, बहुत सारी मेडिसिन दी। अंत मैंने एक फिजियोथेरेपी को भी दिखाया जिससे मेरे गर्दन को पूरी तरीके से हिलाया, पर मुझे तब भी नहीं समझा। उस दिन मैं नाइट ड्यूटी में गई, मुझे सीवियर पेन था, मैं वहाँ पे MRI में जाके MRI कराया। तब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करी थी कि हे प्रभु देख जो भी हो तेरी मर्जी से हो। उस दिन मुझे दिखा MRI में कि मेरी C5 C6 वर्टिब्रा नहीं है, वो गल चुकी है। डॉक्टर ने बोला कि तेरा पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है, ये शायद हो सकता है कि तुझे कैंसर भी हो सकता है। वो बाद में मैंने कंसल्टेंट को बताया, सर्जन को, तो सर्जन का कहना था कि तेरा यदि हम ऑपरेशन करते हैं तो उससे हो सकता है कि तेरे चारों हाथ पर सुन्न हो सकते हैं और शायद तुझे लैट्रिन यूरिन भी ना समझे। और इस दौरान मुझे ये हुआ था कि जो मेरा राइट हैंड है पूरी तरीके से सुन्न हो चुका था, मैं लिख नहीं पाती थी। उसे मैंने परमेश्वर पे विश्वास किया क्योंकि मुझे पता है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हुई हूँ। उसे मैंने बिलीव किया, मैं बेल्ट लगाने लगी। मैं 3 महीने तक बिस्तर में थी, मुझे लेटरिन सुसु के लिए भी उठाना पड़ता था। बाद में यहाँ पे आई, मम्मा ने प्रार्थना की। मम्मा ने कहा कि यदि आपके शरीर में तकलीफ है, यदि यहाँ आपकी कहीं पे हड्डी गल गई है, हड्डी नहीं है, तो वहाँ पे रख के आप प्रार्थना करो। मैंने अपना हाथ रखा और उन्होंने प्रार्थना किया। शुरू में मुझे लगता था कि मैं बेल्ट निकालूंगी तो मेरा गर्दन टूट जाएगा, पर जब मम्मा ने प्रार्थना की तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, यीशु ने मुझे कहा कि बेटा तू अपना हाथ हटा सकती है, मेरा हाथ तेरे गर्दन के पीछे, तुझे कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और सच में उसके बाद मैंने अपने गर्दन को चारों तरफ से हिलाया और प्रभु ने मुझे चंगा किया। सब धन्यवाद देते प्रभु ने मुझे बचाया। और 3 दिन मैंने पवित्र आत्मा से अपने आप को भरा हुआ पाया है। और सच में मैं चाहती थी कि परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है और मुझे बचा। तो सच में आज मैंने परमेश्वर देखा, आज मैंने वचन भी पढ़ा, उसमें यही बताया था कि यीशु कहते हैं कि मेरा भाई बहन कौन है, पर वो कहते हैं जो मेरे पवित्र पिता की बात को मानता वही मेरे भाई बहन है। और सच में आज जब मैं प्रार्थना में बैठी तो मुझे दिखाया कि हॉस्पिटल में पूरा अंधेरा अंधेरा है। मैंने आज स्वर्ग को भी देखा जहाँ पे पूरी रोशनी है। परमेश्वर का कहना था कि देख आज मैंने तुझे तेरा घर दिखा दिया है, तेरे बहुत सारे भाई बहन है, माता है जो नहीं जानते, आज तू मेरी बेटी है और तेरे पूरे परिवार वालों को तेरे उस रोशनी में लेकर आए। खुदा ने मुझे बोला कि तुझे मैं अंधेरे से बचाया हूँ, तुझे ज्योति में लाया हूँ, अब ज्योति में तुझे पास लेके आना, क्योंकि तू अनाथ नहीं है, मैं तेरा पिता हूँ। तो अब मुझे परमेश्वर ने आज्ञा दे दी, अब मैं उसे काम को करूंगी और जो उसे खोए बचे उसे मैं उसके पास लेके आऊंगी।